जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं आप लोगों को मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा रचित एक कहानी निर्मला भाग 8 सुनाने जा रही हूँ। लेकिन यह तपस्या उसे असाध्य जान पड़ती थी। मानसाराम से हंसने बोलने में उसे बहुत खुशी मिलती थी। उसे यह बातें करते हुए उसे अपार सुख का अनुभव होता था, जिसे वह शब्दों में प्रकट न कर सकती थी। कुवासना की उसके मन में छाया भी न थी। वह स्वप्न में भी मानसाराम से कलुषित प्रेम करने की बात न सोच सकती थी। प्रत्येक प्राणी को अपने हमजोलियों के साथ हंसने बोलने की जो एक नैसर्गिक तृष्णा होती है, उसी की तृप्ति का यह एक अज्ञात साधन था। अब वह अतृष्ट तृष्णा निर्मल हृदय में दीपक की भांति जलने लगी। रह रह कर उसका मन किसी अज्ञात वेदना से विफल हो जाता था। खोई हुई किसी अज्ञात वस्तु की खोज में इधर उधर घूमती रहती, जहां बैठती वहीं बैठी ही रह जाती। किसी काम में जी न लगता। हाँ, जब मुंशी जी आ जाते तो वह अपनी सारी तृष्णाओं का नैराश्य में डुबाकर उनसे मुस्कुराकर इधर उधर की बातें करने लगती। कल जब मुंशी जी भोजन करके कचहरी चले गए तो रुक्मणी ने निर्मला को खूब तानों से छेदा। जानती तो थी कि यहाँ बच्चों का पालन पोषण करना पड़ेगा, तो क्यों अपने घर वालों से नहीं कह दिया कि वहाँ मेरा विवाह न करो। वहाँ जाती जहाँ पुरुष के सिवा और कोई नहीं होता। वहाँ यह बनाव चुनाव और छवि देखकर खुश होते। अपने भाग्य को सराहता हुआ यहाँ बुढ़ा आदमी तुम्हारे रंग रूप में हाव भाव पर क्या लट्टू होगा। इसने इन्हीं बालकों की सेवा करने के लिए तुमसे विवाह किया था, भोग विलास के लिए नहीं। वह बड़ी देर तक घाव पर नमक छिड़कती रही, पर निर्मला ने चू तक न की। वह अपनी सफाई तो पेश करना चाहती थी, पर न कर सकती थी। अगर कहे कि मैं वही कर रही हूँ जो मेरे स्वामी की इच्छा है, तो घर का भंडा फूट जाता। अगर वह अपनी भूल स्वीकार करके उसका सुधार करती तो भी भय था कि उसका न जाने क्या परिणाम होगा। वह यूं बड़ी स्पष्टवादिनी थी। सत्य कहने में उसे कोई संकोच या भय न होता था, लेकिन इस नाजुक मौके पर उसे चुप्पी साधनी पड़ी। इसके सिवा दूसरा उपाय न था। वह देखती थी मानसाराम बहुत विरक्त और उदास रहता है। यह भी देखती थी कि वह दिन दिन दुर्बल होता रहता है, लेकिन उसकी वाणी और कर्म दोनों पर ही मोहर लगी हुई थी। चोर के घर चोरी हो जाने से उसकी जो दशा होती है, वही दशा उस समय निर्मला की हो रही थी। जब कोई बात हमारी आशा के विरुद्ध होती है, तभी दुख होता है। मानसाराम को निर्मला से कभी इस बात की आशा न थी कि वे उसकी शिकायत करेंगी, इसलिए उसे घोर वेदना हो रही थी। वह क्यों मेरी शिकायत करती हैं? क्या चाहती हैं? यही न कि वह मेरे पति की कमाई खाता है, इसके पढ़ाने लिखाने में रुपए खर्च हो जाते हैं, कपड़ा पहनता है। उनकी यही इच्छा होगी कि यह घर में न रहे। मेरे न रहने से उनके रुपए बच जाएंगे। वह मुझसे बहुत प्रसन्नचित रहती हैं। कभी मैंने उनके मुंह से कटु शब्द नहीं सुने। क्या यह सब कौशल है? हो सकता है चिड़िया को जाल में फंसाने के पहले शिकारी दाने बिखेरता है। मैं नहीं जानता था कि दाने के नीचे जाल है। यह मात्र स्नेह केवल मेरे निर्वासन की भूमिका है। अच्छा, मेरा यहाँ रहना क्यों बुरा लगता है? जो उनका पति है, क्या वह मेरा पिता नहीं है? क्या पिता पुत्र का संबंध स्त्री पुरुष के संबंध से कुछ कम घनिष्ठ होता है? अगर मुझे उनके संपूर्ण आधिपत्य से ईर्ष्या नहीं होती, तो वह जो चाहे करें, मैं मुंह नहीं खोल सकता। तो वह मुझे एक अंगुल भर भूमि भी देना नहीं चाहती। आप पक्के महल में रहकर क्यों मुझे वृक्ष की छाया में बैठा नहीं देख सकती? हाँ, वह समझती होंगी कि वह बड़ा होकर मेरे पति की संपत्ति का स्वामी हो जाएगा, इसलिए अभी से निकाल देना चाहती हैं।
उनको कैसे विश्वास दिलाऊं कि मेरी ओर से यह शंका न करें, क्योंकि बताऊं कि मानसाराम विष खाकर प्राण दे देगा। उसके पहले कि उनका अहित करें, उसे चाहे कितनी ही कठिनाइयां सहनी पड़े, वह उनके हृदय का सूल न बनेगा। जो तो पिताजी ने मुझे जन्म दिया है और अब भी मुझ पर उनका स्नेह कम नहीं है, लेकिन क्या मैं इतना भी नहीं जानता कि जिस दिन पिताजी ने उससे विवाह किया, उसी दिन उन्होंने हमें अपने हृदय से बाहर निकाल दिया। अब हम अनाथों की भांति यहाँ पड़े रह सकते हैं। इस घर पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। कदाचित पूर्व संस्कारों के कारण यहाँ अन्य अनाथों से हमारी दशा कुछ अच्छी है, पर है तो अनाथ ही। हम उसी दिन अनाथ हो गए जिस दिन अम्मा जी परलोक सिधार गईं। जो कुछ कसर रह गई थी वह इस विवाह ने पूरी कर दी। मैं तो खुद पहले इनसे विशेष संबंध न रखता था। अगर इन्हीं दिनों पिताजी से मेरी शिकायत की होती तो शायद मुझे इतना दुख न होता। मैं तो उसे आघात के लिए तैयार बैठा रहता था। संसार में क्या मैं मजदूरी भी नहीं कर सकता? लेकिन बुरे वक्त में इन्होंने चोट की। हिंसक पशु भी आदमी को गाफिल पाकर चोट करते हैं, इसलिए मेरी आवभगत होती थी। खाना खाने के लिए उठने में जरा भी देर हो जाती थी तो बुलावे पर बुलावे आते थे। जलपान के लिए प्रातः हलवा बनाया जाता था। बार बार पूछा जाता था, रुपयों की जरूरत तो नहीं? इसलिए वह 100 रुपए की घड़ी मंगवाई थी। मगर क्यों इन्हें दूसरी शिकायत न सूझी तो मुझे आवारा कहा। आखिर उन्होंने मेरी क्या आवारगी देखी? यह कह सकती थी कि इसका मन पढ़ने लिखने में नहीं लगता, एक एक चीजों को लेकर नित्य रुपए मांगता है। यह एक बात उन्हें क्यों सूझी? शायद इसलिए कि यही सबसे कठोर आघात है जो वह मुझ पर कर सकती हैं। पहली ही बार में इन्होंने मुझ पर अग्निबाण चला दिया, जिससे कहीं शरण नहीं ली, इसलिए न कि वह पिताजी के नजरों से गिर जाए। मुझे बोर्डिंग हाउस में रखने का तो एक बहाना था। उद्देश्य यह था कि इसे दूध की मक्खी की तरह निकाल दिया जाए। 2-4 महीने के बाद खर्च वर्च देना बंद कर दिया जाए, फिर चाहे मरे या जिए। अगर मैं जानता कि यह प्रेरणा इनकी ओर से हुई है तो कहीं जगह न रहने पर भी जगह निकाल लेता। नौकरों की कोठरियों में तो जगह मिल ही जाती, बरामदे में पड़े रहने के लिए बहुत जगह मिल जाती। खैर अब सवेरा है, जब स्नेह नहीं रहा तो केवल पेट भरने के लिए यहाँ पड़े रहना बेहयाई है। यह अब मेरा घर नहीं, इसी घर में पैदा हुआ हूँ, यहीं खेला हूँ, पर अब यह मेरा नहीं। पिताजी भी मेरे पिता नहीं है, मैं उनका पुत्र नहीं हूँ, पर वह मेरे पिता नहीं है। संसार के सारे नाते स्नेह के नाते हैं। जहाँ स्नेह नहीं वहाँ कुछ नहीं। अम्मा जी तुम कहाँ हो? यह सोचकर मानसाराम रोने लगा। ज्यों-त्यों मातृ स्नेह की पूर्व स्मृतियां जागृत होती थी, उसके आंसू उमड़ आते थे। वह कई बार अम्मा अम्मा पुकार उठा, मानो वह घड़ी सुन रही थी। मातृहीनता के दुख का आज उसने पहली बार अनुभव हुआ। वह आत्मस्वाभिमानी और साहसी था, पर अब तक सुख की गोद में लालन पालन होने के कारण वह इस समय अपने आप को निराधार समझ रहा था। रात के 10 बज गए थे। मुंशी जी आज कहीं दावत खाने गए थे। 2 बार महरी मानसाराम को भोजन करने के लिए बुलाने आ चुकी थी। मानसाराम ने पिछली बार उसे झुझलाकर कह दिया था, मुझे भूख नहीं है, कुछ न खाऊंगा। बार बार आकर सिर पर सवार हो जाती है। इसलिए जब निर्मला ने उसे फिर उसी काम के लिए भेजना चाहा तो वह न गई। बोली, बहू जी वह मेरे बुलाने से न आएंगे। निर्मला, आएंगे क्यों नहीं,
जाकर कह देना खाना ठंडा हो रहा है, 2-4 कौर खा लो। महरी, मैं यह सब कह के हार गई, नहीं आती। निर्मला, तूने यह कहा था कि वह बैठी हुई है। महरी, नहीं बहू जी, यह तो मैंने नहीं कहा, झूठ क्यों बोलूं। निर्मला, अच्छा तो जाकर यह कह देना वह बैठी तुम्हारी राह देख रही हैं। तुम न खाओगे तो वह रसोई उठाकर सो रहेंगी, भूखी सो जाएंगी। अब की चली जा, हंसकर ना आवे तो गोद में उठा लाना। होंगी नाक भौं सिकोड़ते गई, पर एक ही क्षण में आकर बोली, अरे बहू जी, वह तो रो रहे हैं, किसी ने कुछ कहा क्या। निर्मला इस तरह चौंक कर उठी, 2-3 पग आगे चली, मानो किसी माता ने अपने बेटे के कुएं में गिर पड़ने की खबर पाई हो। फिर वह ठिठक गई और भूंगी सी बोली, रो रहे हैं? तूने पूछा नहीं क्यों रो रहे हैं? भूंगी, नहीं बहू जी, यह तो मैंने नहीं पूछा, झूठ क्यों बोलूं। वह रो रहे हैं, इस निस्तब्धता रात्र में अकेले बैठे हुए हैं, इसलिए रो रहे हैं। माता की याद आई होगी, कैसे जाकर उन्हें समझाऊं, कैसे समझाऊं। यहाँ तो छींकते नाक कटती है। ईश्वर तुम साक्षी हो, अगर मैंने उन्हें भूल से भी कुछ कहा हो तो वह मेरे आगे आए, मैं क्या करूं। वह दिल से समझते होंगे कि इसी ने पिताजी से मेरी शिकायत की होगी। कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैंने कभी तुम्हारे विरुद्ध एक शब्द भी मुंह से नहीं निकाला। अगर मैं ऐसे देव कुमार से चरित्र रखने वाले युवक का बुरा चेतूं तो मुझसे बढ़कर राक्षसी संसार में कोई न होगी। निर्मला देखती थी कि मानसाराम का स्वास्थ्य दिन पर दिन बिगड़ रहा है। वह दिन पर दिन दुर्बल होते जा रहा है। उसके मुख की निर्मल कांत दिन पे दिन मलिन होती जाती है। उसका सहज बदन संकुचित हो रहा है। इसका कारण भी उससे छिपा न था, पर वह विषय में अपने स्वामी से कुछ न कह सकती थी। यह सब देखकर उसका हृदय विदीर्ण होता रहा, पर उसकी जबान न खुल सकती थी। वह कभी कभी मन में झुझलाती कि मानसाराम क्यों जरा सी बात पर इतना क्षोभ करता है। क्या इनके आवारा कहने से वह आवारा हो गया। मेरी और बात है, एक जरा सा शक मेरा सर्वनाश कर सकता है, पर उसे ऐसी बातों की इतना क्या परवाह। उसके जी में प्रबल इच्छा हुई कि चलकर उन्हें चुप कराऊं और लाकर खाना खिला दूं। बेचारे रात भर भूखे पड़े रहेंगे। हाय, मैं इस उपद्रव की जड़ हूँ। मेरे आने के पहले इस घर में शांति का राज्य था। पिता बालकों पर ज्यादा ध्यान देता था। बालक पिता के प्यार को समझते थे। मेरे आते ही सारी बाधाएं आ खड़ी हुई। इनका अंत क्या होगा भगवान ही जाने। भगवान मुझे मौत भी नहीं देते। बेचारा अकेले भूखों पड़ा है। उस वक्त भी मुंह जूठा करके उठ गया था, और उसका आहार ही क्या है। जितना वह खाता है उतना तो 1-2 साल के बच्चे खा जाते हैं। निर्मला चली, पति की इच्छा के विरुद्ध चली। जो नाते में उसका पुत्र होता था उसी को मनाने जाते उसका हृदय कांप रहा था। उसने पहले रुक्मिणी के कमरे की ओर देखा। वह भोजन करके बेखबर सो रही थी। फिर बाहर कमरे की ओर गई, वहां सन्नाटा था। मुंशी अभी न आए थे। यह सब देख कर भाल कर वह मानसाराम के कमरे के सामने जा पहुंची। कमरा खुला था। मानसाराम एक पुस्तक सामने रखे मेज पर सिर झुकाए बैठा हुआ था, मानो शोक और चिंता की सजीव मूर्ति हो। निर्मला ने पुकारना चाहा, पर उसके कंठ से आवाज न निकली। सहसा मानसाराम ने सिर उठाकर द्वार की ओर देखा। निर्मला को देखकर अंधेरे में पहचान न सका। चौंक कर बोला, कौन? निर्मला ने कांपते हुए स्वर में कहा, मैं तो हूँ। भोजन करने क्यों नहीं चल रहे हो? कितनी रात हो गई है। मानसाराम ने मुंह फेर कर कहा, मुझे भूख नहीं है।
निर्मला, यह तो मैं 3 बार भूंगी से सुन चुकी हूँ। मानसाराम, तो चौथी बार भी मेरे मुंह से सुन लीजिए। निर्मला, शाम को भी तो कुछ नहीं खाया था, भूख क्यों नहीं लगी है? मानसाराम ने व्यंग की हंसी हंसकर कहा, बहुत भूख लगेगी तो आएंगे कहाँ से? यह कहते कहते मानसाराम ने कमरे का द्वार बंद करना चाहा, लेकिन निर्मला किवाड़ों से हटाकर कमरे में चली आई और मानसाराम का हाथ पकड़कर सजल नेत्रों से विनय मधुर स्वर में बोली, मेरे कहने से चलकर थोड़ा सा खा लो, तुम न खाओगे तो मैं भी जाकर सो रहूंगी, 2 ही कौर खा लेना। क्या मुझे रात भर भूखों मारना चाहते हो? जय हिंद, जय भारत। अगली कहानी में हम आपसे फिर मिलते हैं।